वैज्ञानिक डिवाइस के बाद भी आपके पास 15-1000 होने चाहिए जो आपको इन कामों के लिए चाहिए होंगे। दैट्स इट, जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि घर हैं, बच्चे हैं, हर चीज़ देखनी है। ज़ाहिर है आप घर को निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप बच्चों को निगलेक्ट नहीं कर सकते, सबको लेके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो इस दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो मैं आपके लिए अपनी एक छोटी सी मोटिवेशनल जो है वो एक व्लॉग लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सबको अपनी छोटी सी स्टोरी सुनाऊं कि शायद आपको इंस्पिरेशन मिल सके। तो मैंने ये होम शेफ़ का सफ़र जो है ये कैसे स्टार्ट किया, इसको कैसे तय किया, इसको मैं कैसे इस टाइम तक लेकर आई, मतलब 6-7 महीनों तक। तो मैं चाह रही थी कि मैं छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर वो भी ये काम स्टार्ट करें तो उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकें। और आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना न्यू व्लॉग। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैंने ये काम कैसे स्टार्ट किया। एक्चुअली ऐसे हम एक दिन बैठे हुए थे तो मैं यही सोच रही थी, मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी, मैंने कहा कि मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ करूँ, अपने ओन पे कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि चलो कि इससे कोई थोड़ी बहुत इनकम आ जाए मेरे, खुद मतलब मैं अर्न कर लूँ तो कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा फील होता है। तो ऐसे सोचते सोचते 1-2 दिन में फिर हमने जब आपस में डिस्कशन की, हमने बात की, तो मैंने अचानक से ये सोचा कि चलो यार फूड पार्लर करके देखते हैं। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू की तो मैं पहले थोड़ी सी परेशान भी हुई, थोड़ी सी घबराई भी, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी। बस अल्लाह का नाम लिया, स्टार्ट किया। फिर जब मैंने फूड पार्लर के लिए अप्लाई किया और जब तक डिवाइस आनी थी तो उस दौरान काफ़ी सारी फीलिंग्स थी, कभी खुशी होती थी, कभी घबराहट होती थी। खैर फिर मैंने जब मेन्यू सेट करना स्टार्ट किया तो फिर तब समझ आया कि ये 18 डिशेस जो हैं वो क्या हैं। वरना 18 डिशेस को लेकर मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि यार कैसे करूँगी, क्या होगा। लेकिन फिर दिमाग में ये था कि यार चलो करके देख लेते हैं, हुआ तो कर लेंगे, ना हुआ तो ना सही। लेकिन फिर खैर जब डील्स बनाना शुरू की तो फिर वो जो पर्सन होते हैं, वो जो एरिया मैनेजर थे, उनसे जब मैं कांटेक्ट में थी, फिर उनसे मतलब अब ज़ाहिर है बहुत सारे सवाल होते हैं, मैंने पूछे, उनने बताया, उनने गाइड किया। वो लोग माशाल्लाह से इतना अच्छा गाइड करते हैं कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो वही सॉल्व कर देते हैं। फिर खैर जब उनसे मैंने पूछना शुरू किया एक एक चीज़ के बारे में, उनने गाइड करना शुरू किया, तो फिर पता चला कि अच्छा 18 डिशेस बनाना बहुत मतलब आसान है। मतलब 18 डिशेस जो है वो ये नहीं है कि आपने 18 डिशेस तैयार करनी है, आपने सिर्फ 18 डील्स तैयार करनी है। मतलब बेसिकली मुझे 2-3 डिशेस ही तैयार करनी थी, तो ये सुन के तो मैं और ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। खैर फिर जब मैंने अपना मेन्यू वगैरह उनको बना के दे दिया, फिर उन्होंने कहा कि आप अच्छा सा नाम सोच के हमें बताएं। तो मेरी बेटी का नाम अनाबिया था, तो मुझे तो वही रखना था। मैंने कहा भाई मैं अनाबियाज़ किचन रखूँगी। तो उन्होंने फिर मशवरा दिया कि क्योंकि सब लोग ऐसे ही नाम रखते हैं इसी तरह से, तो बेहतर है कि आप कोई और अच्छा करके नाम हमें बताएं। तो फिर उसके बाद मैंने जो है वो थोड़ा 1-2 दिन और लिए बात सोचने में। फिर सोचते सोचते हमने ज़रा डिफरेंट सा नाम जो है हमने सोच के बताया अच्छा सा। तो ये है कि फिर मैंने मतलब अपनी बेटी के नाम पे नहीं रखा, क्योंकि वो यही कह रहे थे कि ज़्यादातर नाम ऐसे ही होते हैं, तो आप कुछ ख़ास नाम ढूँढें। खैर फिर मैंने वो नाम सोचा, फिर वो नाम उनको बताया। फिर बस उसके बाद जब सब कंफर्म हो गया तो उसके बाद फिर डिवाइस का इंतज़ार था। बस रोज़ दिन गुज़र जाता था डिवाइस का इंतज़ार करते करते करते। फिर जब डिवाइस आई तो उस दिन भी बहुत खुशी हुई, वो बॉक्स देख के, उसमें से वो जब डिवाइस निकली, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जो कोई नई चीज़ आती है उसको खोला, उसको देखा और उसको उसका वो क्या होता है। तो चलिए मैंने सोचा मैं आपको बॉक्स भी दिखा दूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ऐसे लगता है जैसे कोई गिफ्ट बॉक्स है। ये जब आया है तो बड़ी खुशी हुई थी इसको खोलने की, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो ये देखिए कितना प्यारा बॉक्स है, इसको खोलने की इतनी ज़्यादा खुशी थी। ये देखिए अंदर से भी कितना खूबसूरत इन्हें सजाया हुआ है। फिर ये ऐसी डिवाइस पड़ी हुई थी, यहाँ पर इसका चार्जर था, तो बहुत खुशी थी। ऐसे लगता है जैसे कोई गिफ्ट आया है और आपको गिफ्ट खोल रहे हैं। आपको पता है गिफ्ट खोलने की अपनी एक्साइटमेंट होती है बंदे की। तो ये देखिए कितना प्यारा बॉक्स है इसका, ये मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है और इसको मैं हो सकता है फॉर लाइफ संभाल के रखूँ, याद होती है ना बंदे के पास से। फिर जैसे ही मुझे डिवाइस रिसीव हो गई, वो घर पे आके दे गए थे। तो उसके बाद उनने हमें कहा कि आपने नेक्स्ट डे से जो है वो स्टार्ट कर दे रहा है, मतलब विद इन 24 आवर आपको
स्टार्ट करना पड़ेगा रेस्टोरेंट। तो एकदम से मैं परेशान भी हो गई, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी। तो मैं फिर फ़ौरन चली गई ग्रॉसरी करने। हमने क्रॉकरी भी ली और ग्रॉसरी भी ली, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे किचन का जो पर्सनल है खाने पकाने का खाता, वो मैंने अलग से रखा हुआ है, और फूड पांडा का जो है ये मैंने अलग रखा हुआ है। तो फिर इसके लिए हमने सारी ग्रॉसरी मैंने अलग से की, जिसमें मतलब चीनी, नमक और स्पैगेटीज़ बनाई थी तो वो ख़रीदी थी, नूडल्स ख़रीदे थे, फिर उसके बाद चावल ख़रीदे, लोबिया ख़रीदा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ख़रीद के लाई। ज़ीरा अलग से ख़रीदा, गरम मसाला अलग से ख़रीदा, सूखा धनिया, सब कुछ, ऑयल अलग से ख़रीदा। उसके बाद जो क्रॉकरी में चीज़ें हैं वो मैं बॉक्सेस लेके आई थी बहुत सारे। आपको पता है बॉक्सेस होते हैं, बड़ा होता है, 3 होते हैं, उसके अंदर एक और छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर हर साइज़ की लाई थी। मैं पता नहीं कितने कोई 20-30 बॉक्सेस में लेके आई थी। और वो जो नमक वाले मसाले हैं वो भी मैंने आपको दिखाए थे, वो भी लाई थी। फिर तेल डालने के लिए तेल की बोतल, मतलब वो एक्साइटमेंट इतनी थी कि जो कुछ अच्छा लगा था वो सब कुछ ले आई थी। बस फिर उसी दिन मैं लाई, उसी दिन मैंने सब कुछ सेट करके रखा, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें विदिन 24 आवर हमें करना था। अभी सब में ये है, मैंने जो क्रॉकरी में है मैंने सारा जो है वो प्लास्टिक का सामान लिया, यानी यूज़फुल सामान। बहुत सारे बॉक्सेस, मतलब अब मुझे बॉक्सेस तो चाहिए ही चाहिए थे। अब जब मैं खाना बनाऊंगी उसको बना के मैंने सेव करना था, ऑफ कोर्स मैंने फ्रिज में रखना था, तो मैंने वो बॉक्सेस लिए, मतलब रीज़नेबल प्राइसेस में लिए। विदिन 5000 में मुझे जो जो डब्बे अच्छे लगे, जिस तरह के अच्छे लगे, वो मैंने सब ले लिए। उसके बाद जो मैंने ग्रॉसरी की वो मुझे 10,000 तक की पड़ गई थी। तो यानी डिवाइस के बाद भी आपके पास 15-1 हज़ार होने चाहिए, जो आपको इन कामों के लिए चाहिए होंगे। बस फिर मैंने वो सब ख़रीदा, फिर घर आए, उस सबको सेट किया। और फिर जब अब पता था कि अब हमने कल से स्टार्ट करना है, तो फिर बस सब्र नहीं हो रहा था। रात को बड़ी खुशी-खुशी से सोई। फिर जब सुबह उठी, सुबह सवेरे-सवेरे उठ गई थी, क्योंकि पता था खाना बनाना है। फिर सुबह उठ के मैंने तैयारी शुरू कर दी। और फिर मुझे याद आता है दिन को शायद 11-12 बजे ऑन किया था, और ऑन करने के शायद घंटे बाद एक ऑर्डर भी आ गया था। मतलब मेरे फर्स्ट डे का वो फर्स्ट ऑर्डर आ गया था मुझे माशाल्लाह से। अब यहीं पे मैं ये बात अटैच करना चाहूँगी कि मुझे बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर का कमेंट आता है, वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमारा फर्स्ट डे है तो हमें कोई ऑर्डर नहीं आया। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मुझे फर्स्ट डे बस एक ही ऑर्डर आया था। तो इसका यही है कि परेशान ना हुआ करें, परेशानी जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं है। ऑर्डर आ जाते हैं, पहले दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन लाजमी आएगा। मुझे भी याद है, मुझे पहले दिन एक ऑर्डर आया था, दूसरे दिन मुझे लगता है मुझे 3 ऑर्डर आए थे, और तीसरे दिन फिर मुझे 1-2 ऑर्डर आए थे। मतलब फिर माशाल्लाह से स्टार्ट हो गई थी मेरी ऑर्डर की जर्नी। तो ये है कि ऑर्डर आ जाते हैं, परेशान होने की बात नहीं होती। बाकी अगर आप समझते हैं कि स्टार्ट में आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, तो फिर आप शुरू के कुछ दिनों के लिए, मतलब 6-7 दिनों के लिए, हफ्ते के लिए आप पांडा बॉक्स जो है वो लगा लें। वो ये है कि वो फिर आपके उसकी वजह से आपके ऑर्डर्स आ जाते हैं, और फिर जब आपको ऑर्डर आते हैं तो फिर उन ऑर्डर्स के ज़रिए आपके जो कस्टमर्स हैं वो बन जाते हैं। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी। फिर उसके बाद जब मैंने न्यू काम स्टार्ट किया, तो मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया। मैंने चाइनीज़ डिशेज़ भी तैयार करना स्टार्ट कर दी, जैसे कि स्पैगेटी और मैक्रोनी, ये दोनों बनाने शुरू कर दी। स्पैगेटी अलग बनाई, मैक्रोनी अलग बनाई, क्योंकि मुझे था कि लोग मैक्रोनी भी बहुत पसंद करते हैं विद वेजिटेबल्स और चिकन, उस सब के साथ मैंने ये दोनों चीज़ें भी स्टार्ट करना शुरू कर दी। मतलब शुरू में बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि शुरू में मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डाला। मैंने ये दोनों स्टार्ट कर दी बनाने, साथ ही मैंने खीर भी बनानी होती थी, वो भी मैं बनाती थी। फिर उसके अलावा मैंने पराठों में चिकन पराठे रख दिए, आलू पराठे रख दिए, चिकन पराठा विद चीज़ रखा, आलू पराठा विद चीज़ रखा, ये भी रख दिया, इसके साथ चटनी भी रख दी। फिर मैंने हलीम बनाई, हलीम के साथ मैंने शुरू में निहारी भी बहुत ज़्यादा बनाई, क्योंकि मेरी निहारी मेरी फैमिली में हर बंदा बहुत पसंद करता है, और जो खाता है वो तारीफ़ करता है। तो बस इन्हीं बातों से मैंने मोटिवेट होकर फिर अपना फूड पांडा का जर्नी स्टार्ट किया। खैर फिर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कितना बर्डन लिया। फिर शुरू में किया बहुत ज़्यादा किया, ऐसे ही करती थी, क्योंकि सर्दियाँ थी तो मेरा ये खाना पकाना जो है वो 2 दिन तक चल जाता था बहुत अच्छे से। फिर खैर शुरू के 1-2 महीने मैंने अपने आप पे खुद ही बहुत ज़्यादा बर्डन डाला रखा। शुरू के 2 महीने स्ट्रगल वाले होते भी हैं, आपको करना पड़ता है अगर आपको कस्टमर्स बनाने होते हैं। तो बस यही था कि हर 2 दिन बाद फिर वही रूटीन हो जाती थी। फिर स्पैगेटी बनानी है, फिर मैक्रोनी बनानी है, फिर हलीम बनानी है, फिर निहारी बनानी है। तो यही कुछ फिर चलता रहा। लेकिन अब मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो लिमिटेड कर दिया है, इतना काम कर दिया है कि जो मैं आसानी से कर सकूँ।
तो यही है कि अब मुझे क्योंकि पता चल गया है कि कितना हो सकता है मेरे से या मुझे कितना करना चाहिए, तो अब मैंने अपने आप को बहुत लिमिटेड कर दिया। अब आपको पता ही है कि मैं सिर्फ 2-3 डिशेज़ बनाती हूँ, दैट्स इट। जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि घर हैं, बच्चे हैं, हर चीज़ देखनी है। ज़ाहिर है आप घर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप बच्चों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सबको लेके चलना है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब और भी सारा कुछ इतना अच्छा था, तो मुझे इतना ज़्यादा जो है वो अपने आप को तंग करने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने अपने आप को आहिस्ता-आहिस्ता लिमिटेड कर दिया। अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन भी जो था वो भी मैंने कम कर दिया। अब मैं इतना काम करती हूँ जो मैं ईज़िली कर सकती हूँ। फिर मैं एक दिन खाना बनाती हूँ तो मुझे नेक्स्ट डे नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि वो होता है मतलब मैं एक दिन डिश बना देती हूँ जो मेरी एक दिन चले, तो कभी वो बच जाती है तो वो दूसरे दिन भी चल जाती है। तो बस एट दी एंड यही है कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरी जितनी भी सिस्टर्स मुझे देख रही हैं, आप लोग स्टार्ट करें, काम ज़रूर करें। आपसे ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा करें। अगर आपके पास घर में कोई हेल्प है, जैसे मदर है किसी की, वो कर सकती हैं, सिस्टर है, भाभी है, अगर आप सब मिलके कर सकती हैं तो इससे अच्छी तो बात ही और कोई नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप अकेले भी हैं तो आपसे जितना होता है आप उतना करें। अब जैसे मैं अकेली हूँ, मेरे से जितना होता है मैं कर लेती हूँ। तो यही है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप ये काम करें, ज़रूर करें, जितना आपसे होता है आप करें, क्योंकि मेरे ख़्याल में हर बंदी को अपने ओन पे करना चाहिए। आप जितना कमा सकते हैं ज़रूर कमाना चाहिए, ताकि बंदा जो है वो इंडिपेंडेंट हो। आजकल ऐसा माहौल है कि हर बंदे का इंडिपेंडेंट होना बहुत लाज़मी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सबको यही मोटिवेट करूँगी, यही कह के कि आप लोग काम स्टार्ट करें, ज़रूर करें, और जितना आसानी से होता है उतना ही करें। तो चलें, मेरे ख़्याल में ऑर्डर आ रहा है, आवाज़ आ रही है। फ्रेंड्स, फिर मैं ऑर्डर भी तैयार करने जाती हूँ और अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करते रहें। और कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपका कोई भी सवाल है तो मुझे ज़रूर पूछें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।